नमस्ते। आजकल बालों के झड़ने की बात करें तो ये अब सिर्फ हमारे बड़ों की समस्या नहीं रह गई है ना? ये एक ऐसी परेशानी बन गई है जो बहुत बहुत कम उम्र में दस्तक दे रही है। तो चलिए आज इसी बदलते ट्रेंड को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो असल सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है? क्यों आजकल वो नौजवान जो मुश्किल से अपनी टीनेज से बाहर निकले हैं, वो भी बालों के झड़ने की शिकायत कर रहे हैं? ये वाकई में एक सोचने वाली बात है। और जब मैं जल्दी कह रहा हूं तो मेरा मतलब कितना जल्दी है, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 19। जी हाँ, सिर्फ 19 साल की उम्र। आज के समय में इस उम्र में बालों का झड़ना मतलब ये एक आम बात होती जा रही है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए इसकी जड़ तक चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक ब्लूप्रिंट की, मतलब हमारे जीन्स की, जो इस पूरी कहानी का साइंटिफिक बेस हैं। देखिए, बालों के झड़ने की कहानी के ना दो मेन किरदार हैं। एक तरफ है इसके असली विलेन, मतलब प्राइमरी कारण, जैसे हमारे जीन्स और हार्मोन्स, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और दूसरी तरफ है वो चीजें जो इस आग में घी डालने का काम करती हैं, यानी हमारी आजकल की लाइफस्टाइल और हमारा माहौल। अच्छा, तो इस कहानी के सबसे बड़े विलन का नाम क्या है? इसका नाम है डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, या शॉर्ट में कहें तो डीएचटी। ये असल में टेस्टोस्टेरॉन से ही बनता है, लेकिन ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल हार्मोन है। और सच पूछे तो बालों के झड़ने के पीछे सबसे बड़ा बायोलॉजिकल कारण यही है। तो सवाल ये है कि ये डीएचटी आखिर करता क्या है। देखिए, इसका काम करने का तरीका बड़ा सिंपल है। स्टेप 1, हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरॉन डीएचटी में बदलता है। स्टेप 2, ये डीएचटी जाकर हमारे बालों की जड़ों, जिन्हें हम हेयर फॉलिकल्स कहते हैं, उनसे चिपक जाता है। और फिर आता है स्टेप 3, जो सबसे क्रिटिकल है। डीएचटी के असर से ये फॉलिकल्स धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं। अब जब फॉलिकल्स ही सिकुड़ जाएंगे तो बाल पतले और कमजोर हो जाएंगे, और एक टाइम के बाद तो नए बालों का उगना ही बंद हो जाता है। आप इसे ऐसे समझिए, मानो ये उस घर को ही छोटा कर देता है जिसमें हमारे बाल रहते हैं। तो जीन्स की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन अब बात करते हैं उन मॉडर्न वजहों की जो इस जेनेटिक प्रॉब्लम पर, कह सकते हैं, पेट्रोल छिड़कने का काम कर रही हैं। यही वो वजह हैं जिनके कारण ये समस्या अब इतनी कम उम्र में देखने को मिल रही है। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। 10 में से 8 लोग, जी हाँ, 10 में से 8 ये मानते हैं कि उनके बाल झड़ने की सबसे बड़ी वजह स्ट्रेस है। 80%। इससे साफ पता चलता है कि हमारी मेंटल हेल्थ का, हमारी फिजिकल हेल्थ, खासकर हमारे बालों पर कितना सीधा और गहरा असर पड़ता है। और पता है सबसे बुरी बात क्या है? ये एक कभी ना खत्म होने वाला विशिष्ट साइकिल बन जाता है। होता क्या है कि जब किसी को दिखता है कि उसके बाल झड़ रहे हैं तो उसे और ज्यादा स्ट्रेस होता है, और फिर उस बढ़े हुए स्ट्रेस की वजह से बाल और भी तेजी से झड़ते हैं। इस चक्र को तोड़ना सच में बहुत बहुत मुश्किल हो सकता है। सिर्फ स्ट्रेस ही नहीं, हमारी रोज की आदतें भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जैसे कि हमारा खान-पान, जंक फूड, ज्यादा चीनी वाले ड्रिंक्स, इनसे शरीर को वो पोषण मिलता ही नहीं जो बालों के लिए जरूरी है। फिर स्मोकिंग और वेपिंग की बात करें तो उनमें जो निकोटीन होता है वो स्कैल्प तक ब्लड फ्लो को ही रोक देता है। और तो और पूरी नींद न लेना, खारे पानी का इस्तेमाल और बढ़ता हुआ पोल्यूशन, ये सब मिलकर हमारे बालों को धीरे धीरे डैमेज करते रहते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो इस पूरी पिक्चर को और भी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ऐसी चीजें जिन पर शायद हमारा ध्यान भी नहीं जाता। मिसाल के तौर पर बार बार बालों पर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराना, जैसे कलरिंग या स्ट्रेटनिंग। ये सीधे सीधे बालों को कमजोर करते हैं। खासकर महिलाओं में पीसीओडी जैसी हार्मोनल परेशानियां या प्रेगनेंसी के बाद जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, वो भी बाल झड़ने की एक बड़ी वजह बन सकते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडर्न फैक्टर है सेल्फी इफेक्ट। सोशल मीडिया पर हम अपनी इतनी तस्वीरें देखते हैं कि बालों में जरा सा भी पतलापन हमें तुरंत नोटिस हो जाता है, जिससे चिंता और बढ़ जाती है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स सुनकर ये सवाल आना लाजमी है कि क्या इसका कोई हल है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपने बालों की सेहत को नेचुरली कैसे सपोर्ट किया जा सकता है। इन सभी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को देखते हुए अब लोग और एक्सपर्ट्स दोनों ही नेचुरल चीज़ों की तरफ वापस जा रहे हैं। ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की तरफ जो बालों को अंदर से पोषण दें और उन्हें मजबूती दे सकें।
और इसी सिलसिले में एक नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है वो है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। पूरी दुनिया में लोग इसे इसके फ़ायदों की वजह से अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल कर रहे हैं। तो अगर अपने बालों की हेल्थ को लेकर एक नेचुरल और असरदार कदम उठाने के लिए तैयार हैं, तो प्योर ऑर्गेनिक्स रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल को ज़रूर एक्सप्लोर करें। ये आपके बालों को वो नेचुरल सपोर्ट और केयर देने का एक बहुत ही शानदार तरीका हो सकता है जिसकी उन्हें ज़रूरत है।